फ्रेंड्स, कैसे हो सभी? आई होप कि सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो सभी मुझे इंस्टाग्राम पे मैंने जो एक वीडियो डाली है उसके बारे में मुझे पूछ रहे हैं कि आप पेशी लगाने क्यों गए हैं, आप नालागढ़ कोर्ट में क्यों हैं। तो मैं सभी से बस इस बारे में ही बात करने स्पेशली आई हूँ और ये वीडियो भी मैंने इसलिए बनाई है कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम नालागढ़ क्यों गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि हम पेशी दे रहे हैं, हम कोर्ट में हैं। तो गाइस, ऐसे भी डरने वाली कोई बात नहीं है। मुझे तो जहाँ तक लगता है कि हमने कोई चोरी नहीं की है, ना ही हमने कहीं डाका डाला है अपनी मुद्दा है, ना ही हमने कोई ऐसी बात की है कि किसी के घर में चोरी कर ली है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एक जैसे पारिवारिक हम कह सकते हैं कि एक इशू हुआ था। तो हो गए हैं उस अरसे को 3-4 साल। तो मैं बताना चाहूँगी आपको कि हम जैसे कि नॉर्मली हम सबके घरों में होता है, तो हल्का फुल्का सा एक झगड़ा हुआ था। तो नॉर्मली हमने जैसे सिस्टर का मॉर्निंग में हमें फ़ोन आया, तो हम मॉर्निंग में ही निकल गए उनके घर। हम रहते हैं चंडीगढ़ में और वो रहते हैं हिमाचल में। तो हम फटाफट से हमने जैसे मॉर्निंग में उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है कि उसके हस्बैंड ने उसे थप्पड़ मारा है। तो जैसे ही हमें ऐसे एक होता ही है इंसान को यार कि हंसता बसता घर है और चलो नॉर्मली लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो हम किसी के ऊपर ऐसे थप्पड़ प्यार से तो हम हर किसी को कुछ भी कह सकते हैं कि चलो। तो वो भी हमें ऐसा नहीं है कि एकदम से फ़ोन करके रो के और ये कहेंगे कि मेरे साथ ये सब हुआ है। तो हम सबके परिवार में इतनी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। तो हम कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं बनाते कि फ़ोन करके कहेंगे। आज वैसे तो आजकल फ़ोनों ने बहुत ही ज़्यादा ये एक काम भी ख़राब किया हुआ है कि घर ना बसने में फ़ोनों का भी बड़ा हाथ होता है। कि जैसे पुराने टाइम में हम लोग के घर में लड़ाई झगड़ा होता था, तो नॉर्मली हम जैसे झगड़ा हुआ है तो किसी के लिए हम ऐसे नहीं कहते हैं कि यार हमारे घर में झगड़ा हो गया, क्योंकि पहले तो चिट्ठी वगैरह का जो भी टाइम वगैरह होता है तो ऐसे हुआ करता था। तो चिट्ठी में लिख के मुझे ज़्यादातर उस टाइम में कभी पढ़ी लिखी थी। जो अगर कुछ ऐसा होता भी था तो वो अपने से ही सहन कर लेते थे और इतना बड़ा इशू की रेट नहीं करती होती थी। तो चलो ये रही बात एक साइड, और एक साइड हम अपनी बात करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को मैं बता रही थी कि आप लोगों ने जैसे मैसेज में लिखा हुआ था कि ऐसा क्या कर दिया है, तो आप हमें बताइए कि ऐसा क्या हो गया है। तो मेरे दोस्तों को टेंशन हो गई थी, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली को टेंशन हो गई थी कि ऐसा क्या हो गया है कि रेनू कोर्ट में क्यों है भाई। तो वो मुझे गुस्से करने लगे कि तुम इतनी अच्छी इंसान हो कि तुम कोर्ट में यार क्यों गई हो, क्या हुआ ऐसा। तो फिर मैंने कहा कि इतना परेशान नहीं करना चाहिए कि हमारी फैमिली है जैसे, तो हम अपनी फैमिली को भी ऐसे सोचते हैं कि सबको सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो फिर मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो वो मेरी अपलोड नहीं हो सकी वीडियो। तो फिर मैंने कहा चलो मैं फिर से एक वीडियो फिर से बनाऊं और मैं अपने सारे फ्रेंड सर्कल को बता दूं कि यार कोई ऐसा चोरी वाला मामला नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि किसी के घर में से कुछ उठा लिया है। नॉर्मली सी बात है। जैसे सिस्टर का फ़ोन आया तो मम्मी मेरे घर से आए हुए थे, तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मैंने कहा मम्मी ऐसे बात हुई है कि मेरे जो सिस्टर हैं उनको ऐसे मम्मी ने कहा कि जो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी सिस्टर है जो मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि मम्मी को तो मैंने यही कहा कि वंदना के साथ ऐसे हुआ है। तो मम्मी ने कहा कि चलो छोटी मोटी बात होगी, बट मुझे
क्योंकि मम्मी है पुराने ख्यालात की होती हैं अक्सर घर जैसे कि, तो उन्हें भी पता है घर परिवार के लिए बहुत कुर्बानियाँ देनी होती है। तो मम्मी ने कहा कि नॉर्मली चलो ठीक है सो गया। तो उसी टाइम फिर से कॉल आया कि मुझे चोट भी लगी है, मुझे ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा मम्मी यार ये तो गलत हुआ है, कि चलो ठीक है थप्पड़ वगैरह मारा है ऐसा कुछ हुआ है, तो अगर नॉर्मली बात होती तो वो हमें कॉन्टेक्ट नहीं करती या हमें नहीं बताती। तो हमने कहा कि नहीं देखना चाहिए कि क्या हुआ है। तो हम जैसे ही हमने सबने सोचा कि चलो चलते हैं, मैं मेरे पापा मेरी मम्मी मेरी छोटी सिस्टर एक और है जो वो, और हम सारे रेडी हो गए हम जाने के लिए। तो जैसे ही हम उनकी अपनी शॉप है, तो जैसे ही हम उनकी शॉप पे गए तो अचानक ही वहाँ पर मतलब वो कहते नहीं इत्तेफाकन, जैसे इत्तेफाकन ही वहाँ पर ऐसा कुछ माहौल था कि वहाँ पर शादी थी। सब लोगों ने बहुत ड्रिंक की हुई थी, हिमाचल है जैसे वहाँ पर, तो वहाँ पर शादी थी। तो नॉर्मली जैसे उनकी शादी वहाँ पर थी, हमने नॉर्मली हम गाड़ी से उतरे, हमने कहा कि जैसे हमने बुलाया कि जीजू को आवाज़ दी कि जीजा जी चलो भी घर पे चलना है कि शॉप से उनका घर थोड़ी सी दूर है जैसे। तो हमने कहा कि चलो जीजू के घर पे चलते हैं, वरना मम्मी कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ। तो जीजू कहने लगे मुझे घर पे नहीं जाना वाना है। तो मम्मी ने जैसे ही चलो ऐसे होता है कि नहीं क्यों नहीं जा रहे हो, तो मैं वरना बार बार फ़ोन कर रही है ऐसा क्या हुआ क्या ऐसा। तो मम्मी ने जैसे ही बात करी तो उधर से जीजा जी को इतना गुस्सा आ गया, और उन्होंने गुस्से में एकदम से ऐसे कहा कि क्या बात होगी और तुम इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ आ गए। तो मैंने कहा छोटी सी बात होती तो वरना हमें शायद ना भी बताती, भी कुछ तो हुआ है। वो बोल रही है मुझे चोट वगैरह भी लगी है, उसकी 2 बेटियाँ हैं, तो हम छोटी छोटी बेटियाँ, एक 2 साल की एक 3 साल की। तो हम डर गए, हमने कहा यार पता नहीं ऐसा क्या हो गया, एक बंदा हमें फ़ोन कर रहा है, अननोन बंदा भी अगर हमें फ़ोन करके कहता है कि यार मुझे चोट लगी है ये कैसा, तो हम सोचेंगे कि यार देखते हैं कि ऐसा क्या हो गया है क्या बात हुई है। तो नॉर्मली जैसे कि हमने कहा तो उन्होंने मना कर दिया। तो मेरी मम्मी थोड़ी से मतलब गुस्से वाली हैं, तो मम्मी ने जैसे ही उनको थोड़ी सी ऊँची आवाज़ में कहा कि नहीं ऐसे कैसे भी तुमने उसे थप्पड़ मार दिया कि ऐसी क्या बात हुई। तो अचानक से उनके 2-3 मेंबर वहाँ से शादी में से वो अननोन ही थे, बट जैसे होता है ना कि गांव के माहौल में तो सभी लोग से इकट्ठा होके और एकदम से आ गए और इकट्ठा होके एकदम से उन्होंने हमारे साथ हाथापाई शुरू कर दी। यार हमें समझ नहीं आई कि 25 से 50 बंदे एकदम से लेडीज पे माँ हिमाचल की जो है, मैंने समझ नहीं कर रही कि एक सेकंड